और बुलेटिन में अयोध्या से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चंपत राय पर महंत राजू दास का निशाना। साधु संतों को अपमानित कर रहे हैं चंपत राय। चंपत राय के बयान का विरोध करता हूं, उद्धव ठाकरे के अयोध्या आने का विरोध करता हूं। तो जिस तरह से संत समाज की ओर से उद्धव के अयोध्या आने पर विरोध हो रहा था, उस पर चंपत राय का बयान आया था कि कोई उद्धव को अयोध्या आने से नहीं रोक सकता है। अब चंपत राय के इस बयान पर महंत राजू दास ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चंपत राय साधु संतों को अपमानित कर रहे हैं। चंपत राय के बयान का मैं विरोध करता हूं, उद्धव ठाकरे के अयोध्या आने का भी मैं विरोध करता हूं। तो अब संत समाज और चंपत राय यानी ट्रस्ट के जो महासचिव है वो आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे के अयोध्या आने को लेकर। राय कौन होते हैं? चंपत राय कोई महंत हैं, कोई संत है? वो तो संगठन के छोटे से कार्यकर्ता है। संगठन ने उनको अयोध्या लगाया है काम करने के लिए, वो काम करें। उसके बाद उनकी बोली देखिए, भाषा देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की उनकी भाषा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बोलती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे प्रताड़ना देता था हिंदुस्तान वासियों को, वैसे साधु संतों को टार्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया। और उन्होंने पूरे अयोध्या को गाली दिया, भगवान श्री राम की जन्मधरती को गाली दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में किसी ऐसी माँ है जिसके कोख से ऐसे बच्चा पैदा लिया जो उद्धव ठाकरे का विरोध कर सकता है। इतनी क्षमता हो गई उनकी, इतनी मजाल हो गई। इस हिसाब से उनकी बोली बिगड़ जाएगी। साधु संतों के हिसाब से वो अपमान करेंगे, अयोध्या की धरती के हिसाब से अपमान करेंगे। अयोध्या से साधु संत, मैं अकेला एकलौता सिपाही, मैं इस चीज का विरोध करता हूं और घोर निंदा करता हूं। और संगठन के लोगों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, ऐसे लोगों की अयोध्या में कोई जरूरत नहीं। और इससे पहले चंपत राय ने क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। ये बेकार की बातें हैं, निरर्थक बातें हैं। ये झगड़ा, ऐसी बात बोलना, ये किसी प्रकार उचित नहीं। और इसी पर बातचीत करने के लिए निमेश राय हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। निमेश, अगर बात की जाए जो महंत राजू दास हैं, उनकी नाराजगी साफ तौर से देखने को मिल रही है और उन्होंने तो चंपत राय को ईस्ट इंडिया कंपनी की संज्ञा तक दे डाली है। जी नीलू, यहाँ पर अयोध्या के संत जो हैं वो उन्होंने पालघर में हुई बीते दिनों संतों की हत्या को लेकर आक्रोश था और लगातार वो मांग कर रहे थे कि उन पे जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो। साथ ही मौके पे जो मौजूद पुलिसकर्मी थे, जो वीडियो वायरल हुआ था, उस पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई। उसको लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव ठाकरे को, शिवसेना प्रमुख को घेरने का काम अयोध्या के संत कर रहे थे। लगातार बयानबाजी हो रही थी। लेकिन अब बीते दिनों अयोध्या से एक संतों ने ये अपील की थी कि अगर उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख अयोध्या आते हैं तो उनको अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा। इसको लेकर चंपत राय जी ने बयान दिया था। अब उस बयान से अयोध्या के संत या महंत राजू दास की बात करें तो बेहद नाराज हैं। उन्होंने इनको ईस्ट इंडिया कंपनी का बयान कहा है। साथ ही उन्होंने इस तरीके का कहा है कि जिससे जब इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, जब संतों की हत्या हुई तब ये नहीं बोले, और आज जब इसका जो महाराष्ट्र की तो मौजूदा स्थिति है, जो भी आवाज़ उठा रहा है महाराष्ट्र सरकार उसको दबाने का काम कर रही है। ऐसे में अब उनका पक्ष लेना ये गलत है। साथ ही चंपत राय जी ने एक विवादित बयान दिया था। उस विवादित बयान को उन्होंने आड़ो हाथे लेते हुए कहा कि जिस तरीके का काम वो कर रहे हैं वो एकमात्र एक संगठन के पदाधिकारी है और उनको वो अपना काम करें। इस तरीके का तरह से राजू दास ने कुछ चीजें ऐसी थी चंपत राय की और जो आप भी बता रहे हैं उसको कोट किया बाकायदा, और उन्होंने कहा कि वो लगातार विरोध करते रहेंगे। और उन्होंने खुद पर्सनली अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि बाकी संत समाज तो अलग, लेकिन मैं चंपत राय के इस बयान का विरोध करता हूं और उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे का भी विरोध करता हूं। तो क्या अब राजू दास के साथ बाकी संत समाज भी उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है? और ऐसे में अब ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, उनके बयान को लेकर भी अब चर्चा होगी, यानी कहा जा सकता है आमने सामने है साधु संत समाज और चंपत राय। नीलू, एक जिम्मेदार पद पर महासचिव हैं चंपत राय। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या की आंदोलन में, राम मंदिर आंदोलन में संतों की अहम भूमिका रही है और उसी ट्रस्ट के महासचिव हैं, जिम्मेदार पद पर हैं। ऐसे में जो संत समाज हैं वो काफी दिनों से, बीते दिनों कई संतों ने, स्पेशली राजू दास ने, कई संतों ने इस बात का विरोध किया था कि यदि शिवसेना प्रमुख अयोध्या आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा, उन्हें अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके का बयान शिवसेना प्रमुख के सपोर्ट में चंपत राय ने दिया है कि कौन रोकेगा, किसमें इतना दम है, इस तरीके के
बयान जो निकले, इसको लेकर अब संत में फिलहाल तो राजू दास खुलकर सामने आए हैं। संत समाज बिल्कुल आक्रोशित है, अभी बहुत कुछ छन के नहीं आया है, लेकिन इस बात पर जरूर है कि विवाद बढ़ सकता है। जिस तरीके से संतों के लिए टिप्पणी की गई वो भी बेहद निंदनीय है, और साथ ही अयोध्या की धरती को लेकर भी लोगों ने बिल्कुल अब देखना होगा कि जब संत समाज की तरफ से इस तरह का बयान आ गया है तो अब चंपत राय के बयान का भी इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमेश जानकारी देने के लिए। और नोएडा से खबर लेते हैं। यहां पर जेपी नड्डा का नोएडा दौरा होना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सेक्टर 168 के छपरौली गांव पहुंचे हैं। नड्डा सेवा सप्ताह का शुभारंभ इस दौरान करेंगे। 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर यह सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी के मौके पर जेपी नड्डा नोएडा दौरे पर है। और इस पर बातचीत करने के लिए प्रीति हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई हैं। प्रीति, क्या जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं? अगर नहीं पहुंचे हैं तो कब तक वहां पर पहुंचेंगे और किस तरह का कार्यक्रम उनका रहने वाला है? फीवर चालू ही न हुए बिल्कुल नीलू, मैं बता दूं कि जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो यहाँ पर छपरौली गांव पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ नोएडा के सांसद महेश शर्मा, विधायक तेजपाल नागर, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये जो सप्ताह है, ये जो पूरा सप्ताह है, ये सेवा सप्ताह के रूप में भाजपा मनाएगी, क्योंकि 17 तारीख का जो दिन है वो भाजपा के लिए अहम दिन है, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। और इस बार ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्म दिवस है वो इस बार 70 साल के पूरे होंगे। तो ये जो उनका स्पेशल बर्थडे है वो भाजपा सेलिब्रेट करने के लिए उसने यहाँ पर पूरे सप्ताह आयोजन करेगी। सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। अभी फिलहाल जो भाजपा के जो नेता है वो छपरौली गांव पहुंचे हैं और यहीं से इसका शुभारंभ किया जाएगा। बस अभी कुछ देर पहले ही जेपी नड्डा ने अपने सांसद के साथ मिलकर यहाँ छपरौली गांव में वृक्षारोपण किया था, पेड़ लगाए थे और ये जो गरीब है, गरीब लोगों को यहाँ पर फल बांटे गए थे। हालांकि यहाँ पर जो बाकी लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि ये जो जन्म दिवस है, भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सिर्फ हमारे नेता का सिर्फ जन्म दिवस नहीं है, बल्कि वो उनका जो पूरा जो जीवन है सप्ताह के रूप में इस पूरे हफ्ते 14 से 20 तक मनाया जाएगा प्रधानमंत्री के। तो क्या इसको लेकर जो पूरा 14 से 20 तक का कार्यक्रम है वो किस तरीके का रहने वाला है? खासतौर पर नोएडा में किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? कुछ जानकारी लगी इस बात की? बिल्कुल बिल्कुल नीलू, ये जो पूरा जो सप्ताह है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वृक्षारोपण का काम किया जाएगा और साथ ही जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करने के लिए ये जो पूरा सप्ताह है मनाया जाएगा। जगह जगह पे लोगों को जो उनकी आवश्यक जो सामान है वो वितरित किए जाएंगे, वृक्षारोपण किया जाएगा। और यहाँ पर हमारे साथ ना कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, तो उन्हीं से भी जान लेते हैं कि वो ये पूरा सप्ताह किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं। सर ये बताइए, ये जो आप लोगों का जो ये सेवा सप्ताह है, कैसे आप सेवा करने का आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? देखिए मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बहुत शुभ समय है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये देश में फैसला लिया है कि हम इसे गरीब लोगों में, मजदूर लोगों में, असहाय लोगों में और कमजोर लोगों में दिन रात सेवा करके सेवा सप्ताह के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और इसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और नोएडा में आज जेपी नड्डा पहुंचे जहां पर इसकी शुरुआत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति जानकारी देने के लिए। अमरोहा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दो पक्षों में मामूली बात पर मारपीट हो गई। दो युवकों की जमकर इस दौरान पिटाई की गई। सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला चौक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कुछ लोगों को पुलिस ने नामजद भी किया है और अब पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दो गुटों में आपस में भिड़ंत हुई, दोनों गुटों में मारपीट हुई है, दो युवकों को पीटा गया है और अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ लोगों को नामजद भी किया गया है। और आगरा में दो भाई आपस में भिड़ गए, जिसमें एक भाई ने दूसरे पर डंडे से हमला कर दिया। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला मंटोला इलाके का बताया जाता है। तो दो भाइयों की भिड़ंत, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से एक भाई ने दूसरे भाई पर डंडे से वार किया, जिसमें एक भाई घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ था। अब पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला मंटोला इलाके का बताया जाता है।
तो आगरा में दो भाई आपस में भिड़ गए, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई पर हमला कर दिया। पूरी घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पूरा मामला मंटोला का है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, अब रोकने की कोशिश की जा रही है और फिर भी ये व्यक्ति हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ता है, एक डंडा उठाता है और फिर बताया जा रहा है कि इसने अपने ही भाई पर डंडे से वार किया है, जिसमें दूसरा घायल बताया जा रहा है। और जाको राखे साया मार सके ना कोई, कई बार ये कहावत सच साबित होती है और दिखाई भी देती है। ऐसा ही कुछ हुआ कानपुर में। यहां के रानिया इलाके में एक ट्रक ने रिवर्स होते वक्त एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से रिवर्स हो रही थी, यानी बैक हो रही थी ये गाड़ी और पीछे खड़ा ये शख्स आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रक के टायर के नीचे ये व्यक्ति बाल आने से बच गया और इसकी जान बच गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं इसकी बाइक गिर गई, लेकिन ये व्यक्ति ट्रक के चक्के के नीचे आने से बाल बच गया। और खबर कन्नौज से, यहां पर अस्थायी जेल में कैदी फरार हो गया है। कोरोना की वजह से अस्थायी जेल में रखे गए थे कैदी। प्रमोद नाम का कैदी फरार बताया जा रहा है। प्रशासन में अब इसको लेकर हड़कंप मच गया है। खिड़की तोड़कर कैदी फरार होने में कामयाब रहा और इस बात की आशंका जता रही है कि शायद यहीं से कैदी फरार हुआ होगा। सेंट जेवियर स्कूल में ये अस्थायी जेल बनाई गई थी, जहां पर एक कैदी अब फरार बताया जा रहा है। और नोएडा पुलिस ने एक ऐसे शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया जो मेहमान नवाजी कर लोगों को अपना शिकार बना लिया करता था। आरोप के मुताबिक ये अपराधी OLX पर सामान बेचने और खरीदने वालों को बुलाकर बातचीत के दौरान कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया करता था। फिर उसके बेहोश होने पर लूटपाट कर फरार हो जाया करता था। इसके पास से एक कार, चोरी के 5 मोबाइल, नशीली दवाइयां और अलग अलग नामों की ID भी मिली है। वो लोगों को OLX में फ़ोन बेचने के बहाने बुलाता था और उसके बाद उनको नशीला पदार्थ, फ्रूटी या बाकी पेय पदार्थ में पिला करके उनका फ़ोन और बाकी सामान लेके भाग जाता था। इसमें इस तरह की शिकायत आ रही थी, जिसमें हम लोगों ने जो है वो जब कार्रवाई करी तो ये शख्स गिरफ्तार किया गया। इसके और आगरा में पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो लोगों से ठगी किया करते थे। थाना इत्माउद्दौला और साइबर सेल की टीम ने इन बदमाशों को धर दबोचा है। ये बदमाश ऑनलाइन और सोशल मीडिया में अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार मूवर्स एंड पैकेट्स के रूप में किया करते थे। जिस किसी को सामान शिफ्ट करना होता वो इनसे संपर्क करते, तब ये शिफ्टिंग के नाम पर एडवांस रुपए लेकर ठग लिया करते, फिर अपना मोबाइल बंद कर देते। इस तरह से इन्होंने लोगों से लाखों रुपए ट्रांसफर कर ठग लिए। 4 साइबर क्राइम के शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे जस्ट डायल, OLX और इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ट्रांसपोर्टर्स की या मूवर्स एंड पैकर्स की ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करके लोगों के साथ फ्रॉड करने का काम करते हैं। और अब बात चीन की, तो चीन को हर ओर से जवाब मिलेगा। अब वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं तिब्बत से मिलती हैं। क्योंकि चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा कर रखा है, इसलिए वो उसे भी अपना बताता है। अभी कुछ दिन पहले चीन ने उत्तराखंड से सटी सीमाओं पर हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया, लेकिन अब भारत भी उसको उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, फिर चाहे हिमालय की ऊंची चोटियां हो या फिर समंदर की लहरें। चीन की चालबाजियां अब काम नहीं आएंगी। लद्दाख से पस्सी घाट तक, सरहद से समंदर तक, बॉर्डर पर चीन की हरकत पर अब हिंदुस्तान की नजर है।
सिर्फ लेह लद्दाख नहीं, अरुणाचल और सिक्किम नहीं, उत्तराखंड से भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के मूड में है इंडियन एयरफोर्स। जमीन पर सेना, समंदर में नौसेना और आसमान से वायुसेना। चीन की चालबाजियों पर अब हर जगह से रखी जाएगी नजर। तिब्बत से सटी हिंदुस्तान की सीमाओं पर अब वायु वीरों की तैनाती होगी। एयरफोर्स और आर्मी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है और उत्तराखंड में जमीन की मांग की है। हम समझ सकते हैं कि आज वो समय चला गया जब रावण रथ रघुवीरा की बात होती थी। आज नहीं है, आज लड़ना है हमको अगर जिंदा रहना है तो हमको रथ चाहिए। इस जमीन पर एयरफोर्स बनाएगी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। एक बार एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना तो फिर चीन की हेकड़ी निकल जाएगी। ये बिल्कुल सही स्टेप है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही सोचा है, ये सोच सही डायरेक्शन में है। ये इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कुछ शक करने की। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर कौन कौन से फाइटर करेंगे लैंड? क्या उत्तरकाशी और चमोली से सटी तिब्बत की सीमाओं पर अब राफेल की भी होगी तैनाती? नए लैंडिंग ग्राउंड पर ग्लोब मास्टर भी दहाड़ेगा और जब यहां ग्लोब मास्टर की लैंडिंग होगी तो फिर चीन का क्या होगा? क्या अब उत्तराखंड में भी होने वाली है एंटी टैंक मिसाइल की तैनाती? भीष्म जैसे टैंक उत्तराखंड की वादियों में जब उतारे जाएंगे तो फिर चीन और उसके समर्थकों का क्या होगा? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी की सड़कों पर जब फर्राटा भरेंगी सेना की गाड़ियां तो चीन का क्या होगा? अगले कुछ मिनट्स में आपको बताएंगे उत्तराखंड में सेना चौकसी के मायने क्या हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।